चांद पर अंगद की तरह पांव जमाए अपने लैंडर विक्रम ने बीती रात एक और करिश्मा कर दिखाया। हाँ जी दोस्तों, चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से में लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान-3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोनों 14 दिन तक लगातार चांद किस तरह से डाटा भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने दोनों के सभी उपकरण बंद कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक रोवर लैंडर को स्लीप मोड पर डाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही चांद की सतह पर खड़ा लैंडर विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद सतह पर उड़ने लगा। लैंडर विक्रम का यह नज़ारा देख इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया था, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि लैंडर विक्रम के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हालत में है, आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो बन रहे आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद लिख दे। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को जब चांद पर चंद्रयान-3 ने लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया इस भाग चांद के हिस्से से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अंतरिक्ष यात्री को मून मिशन भेजे थे, ये सब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करेंगे। भारत को छोड़कर आज तक पूरी दुनिया में कोई भी यहाँ पर कदम नहीं रखा। इसके पीछे बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। चांद पर दक्षिण ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्यों से भरी पड़ी है। अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि दक्षिण ध्रुव पर रहस्य कुछ ऐसे है जिसे अभी तक मानव अनजान है। उन्होंने साफ तो नहीं बताया, लेकिन उनका इशारा एलियंस की तरफ था। लेकिन भारत के चंद्रयान-3 को चांद पर सफलतापूर्वक उतार दिया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। दरअसल 14 दिनों तक चांद की सतह पर परीक्षण करने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिक स्लीप मोड में डाल रहे थे। इसी के दौरान विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसी घटना हुई। 14 दिनों तक एक ही जगह पर बैठा विक्रम लैंडर अचानक उड़ने लगा। इसरो ने वीडियो भी शेयर किया, जो चांद की सतह पर विक्रम लैंडर उड़ता भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वह उड़ने लगा। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूरज निकला, जो अब ढलने लगा है और अब वहां पर रात होने वाली है। आपको बता दूं, चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर लगातार सूरज निकला रहता है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी पावर जनरेट करने के लिए बैटरी लगी हुई है जो सोलर पैनल से चार्ज होती है। इतने दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसकी किरणों से सोलर पैनल द्वारा बैटरी चार्ज होती है, जिससे रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर लगातार चांद पर से नए नए रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। रोवर प्रज्ञान में विक्रम लैंडर से निकलने के बाद 10 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की है। इस 100 मीटर की दूरी में ही चांद की सतह से ऐसे राज्य खोल दिए हैं जिन्हें देखकर दुनिया भी हैरान है। और प्रज्ञान ने चांद पर ऑक्सीजन तक की खोज कर ली है। इस दौरान रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह की कई तस्वीरें और वीडियो इसरो को भेजी और चांद के कई रहस्य से पर्दा जरूर उठा दिया। रूस अमेरिका ने कभी यह सोच भी नहीं था कि भारत का चंद्रयान इतना कुछ भी कर सकता है। चंद्रमा पर रात हो रही है तो रोवर और सोलर पैनल को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और बैटरी चार्ज नहीं होगी, इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने रोवर प्रज्ञान के सभी उपकरणों को बंद करके चांद की सतह पर एक जगह पार्क करके छोड़ दिया है। इस समय लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है। रोवर को स्लीप मोड पर डालने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक ने लैंडर विक्रम को स्लीप मोड पर डालने लगे, तो लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ, किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर उड़ते हुए फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अभी विक्रम लैंडर में काफी फ्यूल है और बैटरी भी फुल चार्ज है। जब 2 बजे विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला जा रहा था, तब देखा कि उसकी सभी बैटरी फुल चार्ज है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करने की सोची। विक्रम के थ्रस्टर ऑन कर दिए, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ा। उसे 40 सेंटीमीटर तक उठाया गया। उसके बाद 40 सेंटीमीटर दूरी पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया गया। यह एक तरफ से चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग करना जैसा था। सिर्फ 2 मिनट के पीस
प्रयोग में इसरो के लिए कई रास्ते खोल दिए भविष्य में। अभी जो आप इस वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह इसरो ने शेयर किया है जिसमें आप विक्रम लैंडर को फिर से हवा में उड़ते साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि चंद्रयान-3 को जब चांद पर भेजा गया था तब वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था चंद्रयान-3 हमारा एक बार नहीं बल्कि 2 बार सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसरो अब आगे के मिशनों में धरती पर याना को फिर से वापस ला सकेगा। फिलहाल ये टेस्ट सफल रहा और इसे वैज्ञानिक काफी ही ज्यादा खुश है। लैंडर विक्रम की यह उड़ान इसरो के लिए यह इस तरह काम आ सकती है जैसे भविष्य में चांद पर मानव मिशन भेजा जाए या कोई और ऐसा मिशन भेजा जाए जिसे चांद की सैंपल लेनी हो तो लैंडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर की यह सफल उड़ान ने दुनिया को फिर एक बार चौंका दिया है। इस उड़ान के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया है। दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अब चंद्रयान-3 का क्या होगा, क्या वह चांद की सतह पर ऐसे ही सोए रहेंगे। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ मिशन चंद्रयान-3 23 अगस्त को चांद पर लैंड हुआ था। अब इसका वक्त खत्म हो गया है क्योंकि चांद पर अब रात होने लगी है। अब 14 दिन बाद फिर चांद के साउथ पोल पर दिन 22 सितंबर को दिन होगा और सूरज की रोशनी लैंडर और रोवर पर पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी रोवर के सोलर पैनल तक पहुंच जाएगी तब इसरो के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक वहां से सिग्नल भेजेंगे। दोस्तों रोवर के सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है लेकिन एक रिसीवर को चालू रखा गया है। ये रिसीवर 22 सितंबर को इसरो के द्वारा भेजे गए रिसीवर को अगर रिसीव कर लेते हैं तो इसके जैम की फिर से संभावना है। दोस्तों चांद की सतह पर रात के समय तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ज्यादा ठंड में रोवर और लैंडर के उपकरणों को खराब होने का डर लगा रहता है। ज्यादा अधिक ठंड में बैटरी भी खराब हो सकती है। ऐसे में 22 सितंबर को इसरो की सिग्नल रोवर और रिसीव नहीं कर पाएगी। इसरो के वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि ये दोनों एक बार फिर जाग जाए और दोनों को काम करने के लिए 14 दिन अधिक मिले, पर ऐसा अगर नहीं होता है तो विक्रम और प्रज्ञान हमेशा चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर मौजूद रहेंगे। अगर रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर एक बार और फिर जाग जाते हैं तो अगले 14 दिनों तक फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इस समय रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गहरी नींद में सो रहा है। उनका कोई भी उपकरण काम नहीं कर रहा है और नहीं कोई इसरो से सिग्नल भी भेजा जा रहा है। चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर के लिए आखिरी इम्तिहान है जिसको पार करने के बाद भारत का इसरो दुनिया के इतिहास में एक नया कारनामा कर देगा। लगभग 14 दिन तक आराम करने के बाद आखिर क्या होता है। दोस्तों आपकी दुआओं के बल पर ही चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें जब 22 सितंबर को सूरज की रोशनी पड़े चंद्रयान-3 तो हमारा चंद्रयान-3 फिर से नींद से जाए और फिर से एक बार और काम करने लग जाए और इसरो का वैज्ञानिक की मेहनत के लिए एक बार जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो पूरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।